हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे मिस्टेक्स की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है ताकि आप डिस्क बल्ज से बच सकें। क्योंकि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें डिस्क बल्ज ना हो, बैक पेन ना हो, उसको बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा क्योंकि ये देखा गया है कि अगर ये 3 पॉइंट्स पेशेंट जो है सुबह सुबह या लेट के उठने के टाइम अगर ये 3 पॉइंट्स करता है तो उसको जो डिस्क बल्ज होने के चांसेस 60-70% बढ़ जाते हैं। और अगर हम यही 3 पॉइंट्स अवॉइड करें तो हमारे जो चांसेस हैं डिस्क बल्ज के वो कम हो जाएंगे। तो कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए चलते अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सुबह सुबह मान लीजिए जब हम उठते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सिर्फ उठने के स्टाइल से, आपकी हैबिट से अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो आपके डिस्क बल्ज होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रिलेट करना, देखना। सभी को लगेगा कि हम भी ऐसे उठते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। सुबह सुबह उठते हैं इस तरह से, मान लीजिए जब उनकी नींद पूरी हो जाती है, जब जाग आती है, टाइम देखते हैं, अगर तो लेट हो जाते हैं, कईयों की आदत ही ऐसी होती है, क्या करते हैं इस तरह से सीधा उठ जाते हैं ऐसे। ये सबसे गलत चीज़ होती है। आप देखिए आपकी जो बैक है ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी होती है, सारे डिस्क जो है, सारे वर्टिब्रा बड़े रिलैक्स मोड में होते हैं। आप क्या करते हो एकदम से ऐसे झटके, ये फ्लेक्शन है, एकदम से फ्लेक्शन हुआ। अब इसमें मैंने आपको बताया जब हम आगे को जाते हैं तो डिस्क हमारी पीछे को जाती है। तो जब आप एकदम से इस तरह से उठते हैं तो डिस्क क्या करेगी, पीछे को जाएगी। और वो इस टाइम पे जब हम लेटे होते हैं तो उस टाइम पे वो इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी ज़्यादा उसमें फ्लूइड, मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब हम लोडिंग अनलोडिंग फेज में होते हैं, इस तरह से लेटे होते हैं, तो सारी जो डिस्क होती है उसमें वाटर कंटेंट स्टोर होने लगता है। इसीलिए हमारी जो सुबह होती है वो हाइट डिस्क की इंक्रीज हुई होती है, उसमें वाटर कंटेंट उसने रीस्टोर किया होता है। तो जैसे जैसे हम दिन में बढ़ते जाते हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम होता जाता है। तो जब मॉर्निंग में इतना वाटर कंटेंट होगा और एकदम से आप ऐसे करके उठेंगे तो डिस्क पीछे को मूव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे डिस्क बल्ज ज़्यादा होगा। इसीलिए देखा गया है मॉर्निंग में जब पेशेंट झुकता है शूज़ डालने के लिए, अपना नहाते हुए बकेट को उठाने के लिए, तब उसके सबसे ज़्यादा चांसेस डिस्क बल्ज के देखे गए हैं। पेशेंट वहीं पे लॉक हो जाता है, तो यही मेन कारण होता है। तो आपने इस तरह से झटके से नहीं उठना। कई लोग क्या करते हैं इस तरह से ना उठ के एकदम से क्या करते हैं सीधा ऐसे, ये भी गलत है। आपको मैं समझाता हूँ हमने उठना कैसे होता है, ये मेन है। ये तो वैसे तो मैं सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह तो बिल्कुल ही ये चीज़ को अवॉइड करो। अगर दिन में भी कहीं बार लेटे रेस्ट कर रहे हैं तो भी इस तरह से उठना गलत होता है। तो क्या करना है, सीधा लेटे, पहले अपनी एक साइड ले लीजिए, राइट या लेफ्ट कोई मैटर नहीं करता, राइट या लेफ्ट ले लिया। उसके बाद टमी को टक इन करके, पेट अंदर करके, इससे क्या होगा हमारे कोर मसल्स एंगेज कर लेंगे और स्पाइन को सपोर्ट दे देंगे, ताकि उसकी जो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है हमारे दिन की, तो स्पाइन को जब सपोर्ट मिलेगा तो उसको हेल्प मिलेगी, बेनिफिट रहेगा ये आपको उठने के टाइम। तो उसके बाद टमी टक करके इस हाथ को यहाँ पे रख के टमी टक करके इस तरह से साइड लेके उठिए आराम से। तो ये आपने चीज़ जो है टमी को तब तक टक इन करके रखिए जब तक आप मूवमेंट पूरी कर नहीं लेते। तो इस तरह से हमने साइड लेके उठना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, वो भी सीधा लेट के ही है। अब कई बार क्या होता है इस तरह से पेशेंट लेटा होता है, अब कई बार उसने लेग्स को फोल्ड करना है, तो क्या करते हैं पेशेंट इस तरह से इकट्ठी लेग्स को ऐसे फोल्ड करते हैं ऐसे। ये भी गलत बात है। आपको अगर लेग्स फोल्ड ही करनी है तो पहले एक लेग को फोल्ड करिए, फिर दूसरी को करिए। इससे हमारी स्पाइन पे जोर कम पड़ता है। अगर हम दोनों को इकट्ठा फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे, अब मेरा पूरा स्पाइन का जोर लग गया है। और अगर हमारे कोर वीक होंगे तो सारा जोर कहाँ पे जाएगा, हमारे डिस्क पे, तो डिस्क बल्ज होने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे हमने नहीं करना है। आपने क्या करना है, अगर स्लाइड करके लेके आए तो और भी अच्छा है, वैसे एक एक लेग को फोल्ड करिए। अगर आपने फोल्ड ही करना है तो एक एक को फोल्ड कर लीजिए, दोनों को इकट्ठा मत करिए।
थर्ड पॉइंट पे चलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में भी कहा है और हमारे रिक्वेस्ट भी की है कि आप कौन सी गलत एक्सरसाइज हैं जो हमें डिस्क बल्ज में नहीं करनी चाहिए या डिस्क बल्ज के बाद नहीं करनी चाहिए या जिससे डिस्क बल्ज होता है, वो ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रॉन्ग एक्सरसाइज होगा कि जो हमें बैक पेन को बचाने के लिए करनी चाहिए, डिस्क बल्ज में कभी नहीं करनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट आएगा हमारा जब हम सिटिंग करते हैं। मान लीजिए जब हम सिटिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी जो सिटिंग होती है काफ़ी ऊंची होती है, काउच काफ़ी ऊंचा होता है या चेयर काफ़ी ऊंची होती है हमारी हाइट के हिसाब से, तो जो हमारे पैर हैं वो पूरी तरह से फ्लोर को टच नहीं करते हैं। तो ये बड़ी गलत बात होती है। इसमें क्या है, जब हमारे पैर टच नहीं करेंगे तो सारा जो प्रेशर है, इस तरह से अगर मैं बैठा हुआ इस टाइम मेरे फ्लोर पे पैर टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊंचा काउच है, तो इसमें क्या होगा, सारा जो हमारा प्रेशर है वो काउच का या हमारे जो चेयर का आउटर सीट होगा, आउटर बॉर्डर होगा, वो मेरे बटक पे या मेरे थाई के पीछे पड़ेगा। और इस तरह से पड़ेगा क्योंकि, और उसको बैलेंस करने के लिए मुझे अपनी स्पाइन सीधी रखनी पड़ेगी। इतनी देर तक तो कोई स्पाइन सीधी नहीं करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम ऐसे स्लाउच हो जाते हैं। एक तो स्लाउच हो गए, फ्लेक्शन हो गए पीछे, और दूसरा पूरा वेट पड़ा रहने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आ गया। अब आप सबको पता है कि सेटिंग नर्व हमारी बटक के पीछे से, उसके बाद थाई के पीछे से हमारी निकलती है। तो यहाँ पे जब प्रेशर आएगा तो क्या, कई लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सिटिंग में बैठे बैठे इस तरह से ऊंचा, उनके जो पैर हैं वो सून होने लगते हैं, नमनेस आने लगती है, टिंगलिंग आने लगती है, वो इसी की वजह से। अब अगर हमारे जो पैर हैं वो फ्लोर के ऊपर टच करेंगे, मान लीजिए मैं एक स्टूल रख लेता हूँ ऐसे, अब फ्लोर के ऊपर टच कर गए, मेरा हिप लेवल ऊंचा है, नी लेवल नीचा है, पर फ्लोर पे टच होने की वजह से पैरों पे हमारा यहाँ से जो प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो अब कम हो गया है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी ने नीचे पुश कर रही थी, अब वो नीचे पुश नहीं कर रही क्योंकि पैर जो है उनको रेस्ट मिल गई फ्लोर पे। तो इस तरह से हमने, जब भी आपने बैठना है तो आपके जो फुट हैं, आपके फीट हैं, वो आपके जो फ्लोर है उस पर रेस्ट करने चाहिए। नहीं, अगर नहीं कर रहे, हाइट छोटी है, तो नीचे कोई स्टूल रख लीजिए, कोई स्टेप रख लीजिए। इस तरह से रखने से क्या होगा, एक तो हम सीधा बैठ पाएंगे और दूसरा हमारी जो ग्रेविटी वो नीचे को, हमारी थाई को पुल नहीं करेगी, तो हमारा जो प्रेशर है वो नहीं आएगा। तो ये थी हमारे 3 पॉइंट्स जो हमने काफ़ी नोट किए हैं कि जिसकी वजह से जो पेशेंट है उनको प्रॉब्लम आती है डिस्क बल्ज में भी, और वो ठीक होने में भी जो है डिले करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता लगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, कोई नहीं बताएगा, किसी को पता नहीं लगेंगे। जब तक पता नहीं लगेंगे तो अवॉइड क्या करेंगे, तो इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। और नीचे लिखे नंबर पे अगर मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है कि हमें बताइए MRI देख के, तो हमने ये जो है पेड कंसल्टेशन होती है, नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट चाहिए बैक पेन के रिलेटेड तो हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको पता लगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।